हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द मोस्ट एक्टिव फेगोसिटिक व्हाइट ब्लड सेल्स आर। तो बेटा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट क्या होगा देखने से पहले एक बार देख लो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब कि सबसे ज्यादा एक्टिव फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस कौन सा वाला व्हाइट ब्लड सेल का टाइप करता है। सो ये हमें कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप दिए हुए हैं ऑप्शंस में से। तो बेटा क्या लगता है क्या की कॉन्सेप्ट फॉलो होगा यहाँ पे। Obviously, the characteristic feature of all the types of blood cells. So हमें यहाँ पे blood cells को डिटेल में स्टडी करने की नीड है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि देख लेते हैं फेगोसाइटोसिस क्या होता है। फेगोसाइटोसिस सो बेसिकली बच्चों ये एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू कुछ लिविंग सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं फेगो साइट्स, राइट, ये कुछ लिविंग सेल्स जो हैं दूसरे सेल्स को एनगल्फ कर लेते हैं। ये क्या करेंगे, एनगल्फ कर लेंगे अदर सेल्स को इस मैकेनिज्म के ड्यूरिंग, राइट। और क्यों करेंगे इनको, बिकॉज ये जो सेल्स हैं ये कैसे हैं, ये हैं या तो पैथोजन हो सकते हैं, राइट, और इसके अलावा सेल डेब्रीज हो सकते हैं, यानी कि वेस्ट हो सकता है, पैथोजन और इवन द वेस्ट, राइट। और किसकी हेल्प से, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज करके। तो यहाँ पे क्या यूज होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेगोसाइटोसिस। अब आ जाते हैं जी WBC पे। तो बेटा WBC की जब हम बात करते हैं, दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और ये दो टाइप में डिवाइड होते हैं। पहला हमारा होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, इनके अंदर बेटा साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे होते हैं बेटा ए ग्रेन्युलोसाइट्स, इनके पास ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब ग्रेन्युलोसाइट्स के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला हमारा होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी दूसरी टाइप होती है हमारी बेसोफिल्स, राइट। इसके अलावा तीसरी टाइप होती है हमारी इसिनोफिल, ठीक है। अब आते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स पे। तो बेटा ये जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं इनके दो टाइप होते हैं। एक हमारा होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स होते हैं इसके अंदर इंक्लूडेड, और दूसरे हमारे होते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन होती है सारे के सारे WBCs की। तो अब इनके एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो रिकॉल कर लेते हैं, देन वी विल डिसाइड व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर हियर, राइट। सो देखो बेटा यहाँ पर जब मैं बात करती हूँ हमारे न्यूट्रोफिल की, तो ये इनका काम क्या है, इनको पहले हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं और यहाँ ले आते हैं। ये बेटा क्या करते हैं, बैक्टीरिया हुआ, राइट, या फिर कोई फंजाई हुआ, राइट, इनसे हुए इन्फेक्शन से ये लोग क्या करते हैं, फाइट करते हैं, राइट। सो दे आर अ टाइप ऑफ फेगोसाइट, इनसे फाइट करते हैं, इनको एनगल्फ कर लेते हैं। सो ये हमारे फेगोसाइट है, तो इस पर हम P लगा देते हैं। अब आते हैं बेटा हम बेसोफिल पर। तो ये क्या करते हैं, बेसोफिल हमारे बेसिकली जो एलर्जीज होती हैं, राइट, तो एलर्जिक एंटीजेंस रिस्पॉन्स उनको देते हैं। सो ये अगेंस्ट एलर्जेंस एंटीजन रिस्पॉन्स देते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं। बट ये फेगोसाइटोसिस नहीं करते, ठीक है, एंटीजन रिस्पॉन्स देते हैं ये। अब आते हैं इसिनोफिल्स पर। तो बेटा इसिनोफिल्स क्या करते हैं, ये पैरासाइट और एलर्जिक इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, पैरासाइट्स से फाइट करते हैं, राइट। तो इसके अलावा आगे चलते हैं जरा, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब जब हम बात करते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट में, तो ए ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये बेसिकली एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करते हैं बेटा ये, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं और ये सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, राइट। अब हम आते हैं मोनोसाइट पर। तो ये पैथोजन की फेगोसाइटोसिस करते हैं,
फैगोसाइटोसिस करते हैं अगेंस्ट पैथोजन। ठीक है, तो अब इतनी बात हमें क्लियर है, हमने इन सब की सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ मोनोसाइट्स की, तो ये लार्जेस्ट टाइप के ल्यूकोसाइट होते हैं, सबसे बड़े ल्यूकोसाइट यही होते हैं, राइट। ये भी फर्दर आगे डिवाइडेड होते हैं मैक्रोफाजेस के अंदर, माइलॉइड लाइनेज, डेंड्रिटिक सेल्स के अंदर, राइट। तो एक तो एंटीजन प्रेजेंटेशन करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, साइटोकाइन की प्रोडक्शन करते हैं, ये भी लिख लेते हैं, साइटोकाइन की प्रोडक्शन करते हैं, राइट। सो ये कुछ प्रोटीन्स को यूज करके, जैसे एंटीबॉडीज हुई, उनको यूज करके फैगोसाइटोसिस करते हैं, राइट। और न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो हमारे किस तरह के फैगोसाइट्स हैं, वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पार्टिकल को एनगल्फ कर लेते हैं, किस चीज की हेल्प से, एंटीबॉडी ऑप्सोनाइजेशन की हेल्प से। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेते हैं, किस चीज की हेल्प से, द प्रोसेस इज एंटीबॉडी ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, इसकी हेल्प से ये इन बैक्टीरियल और फंगल जो एजेंट्स हैं इनको फैगोसाइटोसिस करके एनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा क्या करते हैं, हम ना हाईलाइट कर लेते हैं कि मोनोसाइट हमारे फैगोसाइटोसिस करते हैं और न्यूट्रोफिल करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जी ऑप्शंस पे। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है बिकॉज इसिनोफिल एंड लिम्फोसाइट दोनों ही फैगोसाइटोसिस नहीं करते, न्यूट्रोफिल करते हैं, मोनोसाइट्स करते हैं। दिस कैन बी द आंसर। लेट्स सी थर्ड ऑप्शन, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, अगेन इसिनोफिल कैन नॉट बी द आंसर। Lymphocyte and macrophages, they cannot be the answer because lymphocytes are not phagocytosis performing WBCs. So according to this beta, the final answer will be option second, neutrophils and monocytes. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.